International Organization. अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। आक़ाए दो जहाँ अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इस आलम के लिए मबूस फरमाया, तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, हमारे लिए बायस मसरत है, बायस इफ्तिखार है। मेरे आका ने जो दीन का पैगाम हम तक पहुंचाया, उसकी मिसाल किसी दुनिया में कायनात में कहीं नहीं। और ये सिर्फ कहना कि अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया, रिसालत के बारे में हमको बताया और ईमान में उसको शामिल फरमाया, यही नहीं रुका, बल्कि जिंदगी के हर शोबे हयात में हर एक जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रास्ता दिखाया। और वो रास्ता दिखाया जो रहमतें बरकतें हमारी तक घरों तक पहुंचे। जहां पर मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया, जहां रोजा रखने का सलीका बताया, जहां पर ज़कात देने का निजाम बताया, वहीं हज करने की सआदत कैसे हासिल करें वो बताया। माँ बाप के साथ कैसे रहें, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहें, अड़ोस पड़ोसियों से कैसे रहें, महल्ले वालों से तुम्हारा ताल्लुक कैसे हो, रिश्तेदारों के साथ तुम्हारा मिजाज कैसे रहना चाहिए। हर शोबे हयात में मेरे आका ने हमारी रहनुमाई फरमाई। और दुनिया में सबसे बड़ी जो बुराई जब पैदा होती है वो है दौलत की बीमारी। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निजाम बनाया कि तुम्हारे को परवरदिगार आलम अपनी नेमतें सरफराज करे, रोजी रोटी सरफराज करे, तो उस तरह किस तरह उसको खर्चा करना चाहिए। जो सबसे अहम सवालात जो क़ियामत के रोज परवरदिगार आलम हमसे पूछेगा, वो सवाल है कि तुमने जवानी अपनी किस तरह बिताई, और जो माल दौलत अल्लाह ने तुमको दिया वो माल दौलत तुमने किस तरह सर्व किया। ये दो ऐसे अहम सवालात हैं जिस पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। और माल दौलत खर्चा करने से न सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें हम पर नाजिल होती हैं, सही तौर पर खर्चा करने से हमारे ऊपर अल्लाह का करम होता है। अगर माली परेशानी आए तब भी क्या करना चाहिए वो भी बताए। सबसे पहली चीज जो हर मुसलमान को अपने ज़हनो गुमान में बिठा लेना चाहिए, बसा लेना चाहिए, वो है तवक्कल अल्लाह। अल्लाह पर भरोसा करें। अगर हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी माल दौलत पे भरोसा करेंगे, अपनी बचत पर भरोसा करेंगे, अपनी बैंक बैलेंस पर भरोसा करेंगे, वो तो आज है, कल अचानक मालूम नहीं कुछ ऐसी मुसीबत आ गई, दवाखाने की बिल बनी, पूरी की पूरी पैसे चले गए। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे पैसे पे मरने वाले। मेरे पास एक साहब आए,
आगे कहा हमारे फुला रिश्तेदार की बहुत तबीयत खराब, बताइए साहब क्या करना चाहिए, कुछ आप देते क्या? मैं बोला ये वक्त में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप सदका करिए। लोगों में, गरीबों में जब वो पैसा जाएगा तो आपके काम आएगा। मेरे दिल में मेरे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ने शायद डाला, मैं उनसे कह दिया कि सदका करो। बोले नहीं, 2 दिन पहले ही बकरा हाथ लगा के दिए थे, अब मर्जी मां आपकी मर्जी, आप जो चाहे करिए। चले गए। 8-10 दिन के बाद आए, बोले साहब तबीयत और खराब हो गई, अपोलो हॉस्पिटल में चले गए, आईसीयू में है, 8 लाख रुपए बिल हो गई, पूरा जेवर बिक गया, घर रहन हो गया, सब हो गया। अब पैसे को मोहताज है, बताइए क्या करें? मैंने कहा भाई आपको जो पहले दिन बोला था वही काम करिए, सदका करिए। साहब अब सदका करने के, आप बिल देने भी पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है। मैं वही बोला मर्जी बा आपकी, क्या बोलती आप जो चाहे करिए। क्या समझ में आएगी? 1 घंटे के बाद में आए, बोले साहब ये सदके के पैसे आप ही किसी गरीबों में दे दीजिए। मैं बोला देखो हम तो सैयद हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये पैसे आप फलां जनों को दे दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शफा देगा, लेकिन कल यही टाइम पे फिर आना 24 घंटे के बाद। अब क्या टाइम हो रहा जी? 2 बज रहे, कल 2 बजे फिर मिलना मेरे से, आगे मेरे को कैफियत बोलना। दूसरे दिन आए 2 बजे, मैं बोला क्या हुआ? बोले साहब आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए। मैं बोला कल फिर आओ 24 घंटे के बाद, फिर कैफियत देके जाना। फिर आए तो वो 24 घंटे के बाद आने में 2 बजे की बजाय में जो है 3-4 बजे आए। मैं उठ रहा था, पब्लिक में से जा रहा था, मुलाकात की है। मैं बोला क्या बात है भाई, आपको बोला था मैं 2 बजे आने के लिए, आप लेट हो गए। नहीं साहब डिस्चार्ज कर दिए, घर को लेके चले गए, इस वास्ते देर हो गई। मैं बोला अगर पहले ये सदका कर लेते तो। गरीबों तक जब पैसा पहुंचेगा तो तुम्हारी जान माल की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक चील आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है इंसानों के भी बादशाह थे, जिनों के भी बादशाह थे, परिंद चरिंद सबकी बादशाह भी थे, नबी भी थे, और उनकी बोली भी बोलते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। वो आई आकर बोली कि देखिए नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं जो है चील जो है अंडे बहुत दिनों के बाद देती, जल्दी जल्दी भी नहीं देती। मैं फुला बाग के झाड़ के ऊपर एक घोंसला बनाई और वहां पर अंडे दी और उससे बच्चे निकले, उनको दाना खिला के रोज उड़ने जाती थी। लेकिन जो बाग का मालिक है, वो बाग के मालिक ने मेरे चूजों को पकड़ा, काट के खा गया। आप नबी है, आपकी बारगाह में मैं इल्तिजा लेकर आई हूं कि मेरे बच्चों को जब भी मुझे अब फिर से बच्चे होंगे तो आप उसकी हिफाजत फरमाइए। आपने 2 जिन्नातों को बुलवाया, बुला के ये चील की हिफाजत करते रहो, और जब ये अंडे दे उसमें से बच्चे निकले उनकी भी हिफाजत करना, तादम के वो बच्चे अपनी खुदी से उड़ के आसमानों पे ना चले जाए, ये करना। और तंबीहन एक मतलब स्ट्रांग मैसेज जाने के लिए उनसे ये कहा कि अगर इनके चूजों को कोई हाथ लगाए 2 टुकड़े कर देना, एक को मशरिक में फेंक देना, एक को मगरिब में फेंक देना, इतनी सख्त सजा देना है। कोई हाथ में लगा ना सकना, वैसी हिफाजत होना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होना। बहरहाल चील अपना
जिंदगी गुजारती रही। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको हामिला बनाया, अंडे दी, 2 अंडे दी। अब उसकी परवरिश करी तो उसमें से चूजे निकले। फिर अच्छा, जब पहली मरतबा वो बाघ के मालिक को बुला के भी तंबी करे कि देखो भाई, तुम अब चील के अंडे वो चूजे खाना नहीं। दिन गुजरे, फिर से वो बाघ का मालिक गया, चूजे लिया, काटा, खा गया। फिर से चील दौड़ते हुए आई, आपसे फरियाद करी, जी नबी मेरे फिर से बच्चे चले गए। आपको बड़ा जलन आया। आपने फरमाया सबसे पहले तू बाजू ठहर, सबसे पहले वो 2 जिन्नातों को बुलाओ जिनकी मैं ड्यूटी लगाया था, वो कहां है? दोनों जिन्नात आए, आके उनसे पूछा कि भाई तुमको मैं क्या बोला था? कोई हाथ में लगाना, मशरिक मगरिब में काट के फेंक देना बोला था ना? फिर ये बच्चे कैसा खा गए इन्होंने? बोले नबी हम तो इंतजार में थे, आपका हुक्म था कोई हाथ लगाए तो उसको पकड़ के काट के फेंक देना। हम देख रहे थे वो मालिक को, उन्हें जो है झाड़ के करीब करीब जैसा आया हम पीछा करते रहे उसके। जैसे वो हाथ लगाया हमने उसकी गर्दन को पकड़ा। जैसे हम गर्दन को पकड़े, 2 फरिश्ते हम दोनों को गर्दनों से पकड़ के हटा लिए। हमने कहा नबी सुलेमान के हुक्म से आए हैं, जो भी ये चूजों को हाथ लगाएगा उनको काट के मशरिक और मगरिब में फेंक देने का हुक्म है। उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा अभी अभी ये मालिक बाग ने 1 रोटी सदका करके खैरात करके आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको भेजा कि अगर इसको कोई हाथ लगाए तो उसको मशरिक मगरिब में फेंक देना। तो आप जब सदका करते हैं तो लोग अक्सर क्या करते हैं, जिस किसी को भी सदका दे रहे ना उसके ऊपर एहसान जता लिए लोग, और बड़ा अंदर से तकब्बुर कि मैं इनका गरीब की मदद कर दिया। अरे तू मदद नहीं करा, गरीब तेरी मदद कर दिया। उस गरीब के पेट में जाएगा, उसकी गरीब के हाथ में जाएगा तो अल्लाह के फरिश्ते तेरी अब हिफाजत करने निकल जाएंगे। सदका करना इतनी बड़ी बात, और लोग गरीबों को, फकीरों को रास्ते में देख के पैसे दे रहे तो ऐसा तकब्बुर से देते जैसा कि इनका एहसान हो गया। अरे उन्हें लेके तेरे पे एहसान कर रहा है। अपने आप को गुरूर में मत डालो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें वो इस्तेताअत अता फरमाई, अल्लाह ने वो रोजी रोटी अता फरमाई, रिज़्क़ अता फरमाया, बरकत अता फरमाई, ताकत और कुव्वत अता की। सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी का जिस्म भी तो साथ देना ना। हर एक के आरज़ू में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, जिस्म साथ नहीं दिया तो क्या करें? बीमार पड़ गए तो क्या करें? तो तुम्हारे जिस्म में ताकत है, कुव्वत है, अकल है, होश है, तो समझो कि वो परवरदिगार आलम का करम है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो कारोबार भी करना चाहते हैं, पूरा कारोबार भी मालूम, कैसा करना मालूम, कहां से माल लेना मालूम, इन्वेस्टर भी मालूम, सब मालूम, लेकिन घर में पड़े हुए। गया कहीं नहीं, साहब बाहर जाते दिमाग गुम कर रहा, साहब बाहर जाते हौल हो रही, हैबत हो रही, कारोबार को निकल रहा हो तो परेशान हो जा रहा हूं। उसी वक्त अपना एक बात हमेशा याद रखिए, when your body speak listen to it। एक कहावत, when your body speak listen to it। जब आपकी बॉडी बोलती तो फौरन उसको सुनना।
मान लीजिए किसी का हाथ, बायां हाथ खींच रहा, अलर्ट हो जाना कि भाई ये कमजोरी से हो रहा है या खुदा न खास्ता कोई दिल की बीमारी से हो रहा, बेहतर है चेकअप करा लेना। या अपनी ग़िज़ा में देखना क्या खा रहा हूं मैं, कैसा लेट रहा हूं मैं, उल्टा सीधा लेट गए, ऊंचा तकिए गौतकियों पे सो गए तो भी हो जाता, मस्कुलर पेन आ जाता बालों पर, लोग समझ गए हार्ट प्रॉब्लम हो गया। और बहुत सारे लोग जो है आके मेरे को बोलते हार्ट नहीं बोलते, क्या हुआ मेरे वहां सार, मेरे को हार्ट आया। हार्ड नहीं, हार्ट। हार्ड बोले तो बहुत सख्त आया, अरे क्या सख्त आया, हार्ट आया। मतलब बोल दो ना, इंग्लिश बोले क्या साहब मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम आ गया, लेकिन इंग्लिश बोलना देता हूं। एनीवेज, तो आदमी सुकून से रहे, दिल में सुकून रहे, दिमाग में सुकून रहे, खरार रहे, तबीयत में खरार पैदा रहे, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने तुमको सलाहियत दी, ऐसा कभी मुश्किल आ जाए, परेशानी आए, फौरन बैठो, 40 मरतबा क्या पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और 111 मरतबा क्या पढ़ना है, वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। फिर क्या पढ़ना है, या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह। फिर पढ़ना है या यहिया इरहमना। फिर पढ़ना है या वली। फिर पढ़ना है या हुसैनी। ये पढ़ो, अपने हाथों पे फूको, आंख पे, जिस्म पे मल लो, इंशाअल्लाह ताला शफा मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह, सुकून आ जाएगा। बीमारियों को दूर करने का बेहतरीन वजीफा है, परेशानियों को दूर करने का बेहतरीन वजीफा है। और ये अमल सुन्नत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। जब आपकी ज़ाहिरी अलालत थी तो आपने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी ज़ौजे मोहतरमा से फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आयशा तुम 3 मरतबा खुल का सूरा पढ़ो, 1 मरतबा कुल औज़ु रब्बिल फलक पढ़ो, 1 मरतबा कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ो, अपने हाथों पे फूको और मेरे जिस्म पे मल दो। लेकिन वो अदब के दायरे में रह के सैयदा ने, बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने हुजूर के दस्ते मुबारक पर फूका और हुजूर के हाथों को हुजूर के जिस्म पे मला। ये अमल पूरा करें। और बेहतरीन हिफाजत चाहिए, जो हिसार होना, रात में सोने से पहले बाय लिख देगी, रात में सोने से पहले 3 मरतबा कुल का सूरा पढ़े, 1 मरतबा कुल औज़ु रब्बिल फलक पढ़े, 1 मरतबा कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़े, 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़े, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े, 1 मरतबा आमन रसूल पढ़े काफिरून तक, जो आपको बड़ी दुआ में रोज पढ़ाया जाता है। बेहतरीन हिस्सा रही, क्योंकि आदमी को सुकून नहीं है, करार नहीं है, जिंदगी में बेकरारी है, तो उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता। वो लोगों से पूछो जिनको बीपी हाई होने से घुमाट आना शुरू हो जाता, कटपटियां मारे, कुछ सुझाई नहीं देते। अगर ऐसा हो तो फौरन रेस्ट करना, बैठ जाना जगह पे, फिरना चलना नहीं। दिल में बहुत दर्द दे रहा, थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से, सुकून से, थोड़ा गौतकी को टेका लगा के बैठो, चलना फिरना नहीं। तो ये जिंदगी में सुकून आया, करार आया, तो ये करम से आया। इसीलिए क़वाली में हम ये अशार सुनते हैं, क्या है वो, तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है, बोलिए, तेरी नजर से दिल को सुकून
है करार है, तेरे करम से मेरे चमन में बहार है। ये कहाँ पे आ गए, किसका दयार है, ये कहाँ पे आ गए, ये किसका दयार है। हम कहाँ आ गए, किसका दरबार है ये। पहलू से दिल पुकारा यही कुए यार है, पहलू से दिल पुकारा यही कुए यार है। मैशर में सबके पास तो है ना मैं अमल, मैशर में सबके पास ना मैं अमल, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है, ये देखो, अरे देखो देखो, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है। मैशर में सबके पास तो है ना मैं अमल, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है। कितने प्यारे अशार, हमारे हाथ में दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमने जो मेरा मुरीद हुआ वो हुसैनी सरकार का मुरीद हो गया, हुसैनी सरकार का मुरीद वासद सरकार का मुरीद हो गया, जो वासद सरकार का मुरीद है वो यहिया पाशा सरकार का मुरीद हो गया, जो यहिया सरकार का मुरीद हुआ वो उस्मान मियां सरकार का मुरीद हो गया, उस्मान मियां सरकार का मुरीद ख्वाजा महबूब अल्लाह का मुरीद हो गया। इस तरह ऊपर जाए तो वो पिराने पीर का मुरीद हो गया, मौला अली का मुरीद हो गया। मौला अली रसूलुल्लाह के मुरीद हैं, उनके खलीफा हैं, उनके नायम हैं। तो हमारा दस्त हाथ से हाथ मिलके कहां तक पहुंच गया, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैशर में सबके पास तो है ना मैं अमल, बोलिए, मैशर में सबके पास है ना मैं अमल, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है, ये देखो मेरे हाथ। अपने दिल से मुरीद होने का पूरा जज्बा लेके बड़ी जोर से बोलिए, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है, ये देखो मेरे हाथ में दामन यार है। अरे यहिया सरकार की मुरीदी आसान नहीं है, ये खुश नसीबों को मिलती है, ये हर एक को नहीं मिलती, क्योंकि ये मुरीदी तुमको मदीना तक लेके जाती, ये मुरीदी सरकारें दो जहां तक लेके जाती। मेरे पीर मेरे वालिद जब हुसैनी सरकार का विसाल हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। देखिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा तो कमेंट्री में प्लीज। मेरे पीर मेरे हुसैनी सरकार का जब विसाल हुआ
तो मेरे भाई साहब मशहूद भाई ने ख्वाब में देखा कि मदीने शरीफ है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार मुबारक है, और सैयदा बीबी फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर का दरवाज़ा है मदीने शरीफ में, जब आप बाबी जिब्राइल से इंटर होते जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुला हुआ है, और ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार वहाँ हाथ जोड़े नीचे मुंडी करके खड़े हैं, और ये ऐलान हो रहा है कि हुजूर अब कभी भी आने वाले हैं, और हुजूर के लिए कुर्सी लगाई गई, दरवाजे के अंदर एक कुर्सी रखी गई, दरवाजे के बाहर ख्वाजा महबूब अल्लाह तशरीफ फरमा है, और लोगों में ये बात हो रही कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, और देखा कि अचानक हुजूर तशरीफ लाए और आकर कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुए। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार सर झुकाए नीचे ठहरे हैं, हाथ बंधे ठहरे हैं। उतने में देखते क्या है, मेरे यहिया सरकार हमारे हुसैनी मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को मेरे आका की दरबार में लेके जा रहे हैं, और फरमा रहे या रसूलल्लाह इस पे तवज्जो फरमाइए, या रसूलल्लाह इस पे तवज्जो। यानी इधर इंतकाल हुआ और उधर मदीने वाले आका की बारगाह में यहिया पाशा सरकार लेके पहुंच गए। काश हमारे साथ ऐसा हो, और इंशाअल्लाह होगा। मेरे पीली टोपी पहनने वालों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह होगा। यहिया सरकार हमारी कब्र में आएंगे इंशाअल्लाह, यही अकीदा है हमारा। मुल्के दक्कन से सीधा ले जाती है मदीना, मुल्के दक्कन से सीधा ले जाती है मदीना। एक ऐसी भी गली है यहिया तेरी गली में, एक ऐसी भी गली है यहिया तेरी गली में। आसार कह रहे, आसार कह रहे हैं, मंजर बता रहा है। आसार कह रहे हैं, मंजर बता रहा है। सरकार आने वाले, सरकार आने वाले, इस बज़्म में क़ादिरी में। सरकार आने वाले, इस बज़्म में क़ादिरी में। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात, व तबदीलना बिहा जमील हाजात, व तुतahhiruna बिहा मिन जमील सय्यात, व तरफउना बिहा इल्लल दर्जात, व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हाँ, ये पीली टोपी मामूली नहीं है, याद रखो। ये यहिया सरकार की मुरीदी कोई मामूली बात नहीं है। ये महशर में काम आने वाली है इंशाअल्लाह ताला, खबर में भी काम आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। एक नवाब साहब थे, बहुत पुराने बड़े नवाब थे। क्या नाम बोला था? एक बहुत बड़े नवाब थे, उनका नाम था मोइनुद्दौला। मोइनुद्दौला के 3 बीवियां यहिया सरकार से मुरीद थे,
और हमेशा बोलते थे हजरत आप हमारे घर में तशरीफ लाइए, आप हमारे घर में तशरीफ लाइए। यही सरकार इंशाल्लाह आऊँगा, कभी एक दिन आऊँगा ज़रूर। एक दिन आ गए, तीनों एक साथ आ गए, आके बोले हजरत कभी हमारी ड्योढ़ी को आइए ना, हमारे घर को आइए ना। हजरत फरमाया गाड़ी मंगाओ, साथ चलेंगे, जाएंगे। गाड़ी फौरन मंगाई गई, यही सरकार बैठे और मोइनुद्दौला की ड्योढ़ी को चले गए। मोइनुद्दौला ड्योढ़ी में नहीं थे, मोइनुद्दौला ड्योढ़ी में नहीं थे, उनको इत्तला पहुंचाई गई, उन्होंने भाग जा कहीं थे, सब छोड़ छुड़ा के भाग के ड्योढ़ी को पहुंचे। जैसे ड्योढ़ी को पहुंचे सब खड़े हो गए, और नाम का प्रोटोकॉल था, सब खड़े हो गए, यही सरकार बैठे हुए। जब उन्होंने सलाम किया, हाथ बढ़ाया, हाथ भी नहीं मिलाया, वालेकुम सलाम बोले। उनको फील हो गया अरे हजरत जो है मेरे लिए उठे भी नहीं, हाथ भी नहीं बढ़ा रहे। तो उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए, अना की तसल्ली के लिए बोले हजरत आप मुझसे बेहतर हैं, यानी आप नहीं उठे कोई बात नहीं, आप अल्लाह के वली है, आप मुझसे बेहतर हैं। तो यही सरकार फरमाए एक गुना नहीं 100 गुना बेहतर हूं मैं तुमसे। जरा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आराम से, सो के आए हैं उनको जगह मिले, बैठ जाइए। आगे बढ़िए, जरा बड़े हजरत आप भी बढ़िए आगे थोड़ा। तो बहरहाल एक मोइनुद्दौला एक बहुत बड़े नवाब साहब थे, उनके 3 बीवियां भी यही सरकार से बैठे, और हमेशा उनकी बीवियां ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हजरत हमारे घर को आइए। हजरत एक दिन उनकी गाड़ी को मंगाने के लिए फरमाया और साथ चले गए। मोइनुद्दौला घर में नहीं थे, उनको जैसे इत्तला मिली वो दौड़ते हुए हुजूर के हजरत के पास मिलने के लिए आए। सब लोग ड्योढ़ी में जितने थे पूरे खड़े हो गए, यही सरकार खड़े गए, उन्होंने सलाम किए, हाथ बढ़ाए, हजरत हाथ भी नहीं मिलाए, वालेकुम सलाम बोल दिए। तो उन्होंने कहा हजरत आप मुझसे बेहतर हैं। यार फील हो गया जरा कि हजरत उठे भी नहीं, हाथ भी नहीं मिला रहे, फील हो गया। तो बहरहाल यही सरकार ने फरमाया बेहतर नहीं 100 गुना बेहतर हूं मैं तुमसे। फिर तशरीफ फरमाई, देखो कैसी प्यारी तशरीफ फरमाई। फरमाया कि तुम भी आजाद पैदा हुए, मैं भी आजाद पैदा हुआ। तुम आज कैद में हो, मैं आज भी आजाद हूं। तुमको लिबास की कैद है, ये कपड़े नहीं पहन सकते, तुम वो नहीं पहन सकते, मामूली नहीं पहन सकते। यहिया पाशा मलमल का कुर्ता भी पहन के फिरे तो यहिया पाशा है। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, वहां नहीं बैठ सकते। अरे मैं मक्का मस्जिद के सामने, चार मीनार के सामने रुमाल बिछा के भी बैठ जाऊं तो लोग दौड़ते हुए आएंगे, बोलेंगे यहिया पाशा आया है। तुमको नौकर चाकर के गुलामी है, बगैर नौकर के तुम हिल नहीं सकते, बगैर तुम्हारी मोटर गाड़ी के तुम कहीं जा नहीं सकते। तुम अपने आप को कैद कर लिए हो, मैं आज भी आजाद हूं। अल्लाह के वली का कलाम, वो भी यहिया सरकार, बादशाह का कलाम, सुल्तान का कलाम दिल में बड़ा असर किया। एक अकीदत आ गई, मोहब्बत आ गई। यहिया सरकार जब जाने लगे तो अर्ज किया हजरत आपके घर पे, आपके दौलत खाने पे हाजिरी की शरफ हासिल करना चाह रहा हूँ, इजाज़त दीजिए मैं कब हाजिर हूँ। बोले जनाब आप नहीं आना, जनाब आप आए तो बहुत शोहरत होगी, मोइनुद्दौला आ गए, मोइनुद्दौला आ गए। मेरे को आपके नाम की शोहरत नहीं होना, आपके नाम की शोहरत नहीं होना मेरे को, आप मत तशरीफ लाइए। तो नहीं हजरत कुछ मारूजे थे, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। बोले कोई आदमी को भिजाओ तुम्हारे पास का, उन्हें आके अब तुम्हारी जो भी परेशानी है बोलना, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल मोइनुद्दौला अपने आदमियों को भिजा दे, जो जो मारूजे पेश करते वो दुआएं कबूल होती, उनके काम बनते जाते। उसी दौरान अब मोइनुद्दौला के दिल में यहिया पाशा सरकार की मोहब्बत जाग गई। अल्लाह की मर्जी के आगे कौन टिक सकता है। मोइनुद्दौला की ऐसी कोई तबीयत खराब हुई, उनका इंतकाल हो गया।
संतोष नगर में ओवैसी हॉस्पिटल के सामने पायगा टोम्स बोल के मकबरा है, कब्रस्तान है, वहां पर उनकी तदफीन कर दी गई। मोइनुद्दौला दफन हो गए। बहुत पैसे वाले थे लेकिन अकेले हाथ, खाली हाथ कब्र में जाना पड़ा। लेकिन दिल में मोहब्बत यहिया पाशा सरकार लेके गए। उसी दौरान में पिराने पीर हुजूर गौसे आजम दस्तगीर के एक शहजादे थे, उनका नाम था हजरत अबू नसर साहब हज़रतुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके नाम से नसर स्कूल है। वो हैदराबाद आए हुए थे। बरहाने शाह साहब की दरगाह पे गए, फातिहा दी। लोगों ने वहां पर पायगा टोम्स के लोगों ने पकड़ लिया। पायगा खानदान निजाम के बाद सबसे दौलतमंद खानदान था, बुजुर्गों का बड़ा चाहने वाला था। उन्होंने मारूजा किया, हजरत मोइनुद्दौला का इंतकाल हो गया, आप चलिए जरा उनके लिए कुछ मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। आप मोइनुद्दौला की खबर पे गए, वहां पर जो कुछ देर गुजारा, उसके बाद में एक जलसे में आए, माइक लगा हुआ था। हजरत अबू नसर साहब हजरत ने फरमाया कि मैं अभी अभी मोइनुद्दौला की खबर पे गया था, देखा मोइनुद्दौला अपनी खबर में बेहतरीन हालत में है, अच्छी हालत में है। मैंने परवरदिगार आलम से अर्ज किया, परवरदिगार इसके आमाल नामा तो कुछ खास नजर नहीं आते, फिर इस पे इतना करम, इतनी इनायत। फरमाया हमारे एक महबूब की दुआओं से इस पे करम। फरमाया परवरदिगार ये गुनाहगार मोइनुद्दौला दुनियादार नवाब की खबर किस महबूब की दुआओं से चमक गई, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया या पाशा की दुआओं से हमने उसका करम किया। अरे मोइनुद्दौला मुरीद नहीं था, मोइनुद्दौला कोई पीली टोपी पहनने वाले नहीं थे। सरकार पिराने पीर के पास में एक साहब आए, अर्ज किया मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया। पिराने पीर सरकार ने अपने बजरिए कल देखा तो अजाब के फरिश्ते नाजिल थे उसके ऊपर, उसकी मैयत पे। आपने पूछा क्या वो मेरा मुरीद था? बोले जी हजरत मुरीद नहीं था। क्या मेरे वाजों में आके बैठता था? बोले जी नहीं आता था। कभी खानखाह के लंगर का खाना खाया? जी नहीं खाया। कभी मेरी खानखाह के सामने से गुजरा? जी नहीं गुजरा। क्या दिल में मुझे अल्लाह का वली समझता था? बोले हाँ, जब कभी तस्करा आता बोलता ये अल्लाह के बड़े खास वली है। तो आपने कहा बस ठीक है, जब हमें वो अल्लाह का वली जानता था तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। पिराने पीर सरकार ने सिर्फ अपना दस्ते मुबारक हाथों को उठाया, उधर अजाब के फरिश्ते हटे, रहमत के फरिश्ते नाज़िल हो गए। तो मोइनुद्दौला भी मुरीद नहीं था, पीली टोपी वाला नहीं था, कभी लंगर का खाना नहीं खाया, कभी बाजों में नहीं बैठा, कभी खाजीपुरा भी नहीं आया, लेकिन दिल में यहिया पाशा को अल्लाह का वली जानता था, महबूब जानता था। अल्लाह ने उसकी खबर को रोशन कर दिया। अरे मुबारकबाद हो वो मुरीदो यहिया पाशा सरकार के, पीली टोपी पहनने वाले, खानखाह को आने वाले, लंगर का खाना खाने वाले, खाजीपुरे की गलियों में रहमत की लगी झड़ी कहते कहते खाजीपुरा आने वालों, दिल से यहिया पाशा सरकार को वली जानने वालों, उनसे अकीदत व एहतराम रखने वालों, मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला हमारी भी खबर में अल्लाह ताला रहमत बरसाएगा इंशाअल्लाह। पर उनका सूरत, मुरीद होने की सूरत बना लो, नमाजें पढ़ लो। यहिया सरकार फरमाए मेरा मुरीद नमाज नहीं छोड़ना कभी किसी, और किसी का दिल नहीं तोड़ना। बस जब नमाज नहीं पढ़ेगा, किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, खुद ब खुद उसके अमाल अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजी कभी बेकार गुफ्तगू नहीं करता, नमाजी कभी नजीस नहीं रहता, नमाजी कभी गैर कानूनी काम नहीं करता, नमाजी कभी गैर शरई हरकत नहीं करता। सच्चे दिल से नमाज पढ़ने वाला बना, ये नहीं खाली ठोंगे मार रहा बस,
अज़ान होते ही खलास, फिर बाहर निकल के सब कामा कर रहा। बस देखते गल्फ कंट्रीज में देख नमाज पढ़ते रहते, एक नमाज जमा से छुट्टी नहीं, लेकिन मुलाजिम को जो है तनख्वाह नहीं देते, मुलाजिम को जेलों में डाल देते, मुलाजिम की एंड ऑफ सर्विस बेनिफिटा खा जाते, मुलाजिम की टिकटा खा जाते, एक से एक पली हरकता करते, फिर नमाज बराबर पढ़ रहे। ऐसी नमाज नहीं, ऐसा नमाज नहीं। सऊदी अरब में मेरी जो कंपनी थी, वहां के लोग अल्लाह से डरने वाले थे। खुशी है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, जहां 10 साल में काम किया वो अल्लाह से डरने वाले लोग। एक मुलाजिम जो है एग्जिट पे जा रहा, सारा हिसाब किताब उसको पैसे दे दिए गए, और उसके बाद में वो बॉस के पास गया, हमारे जनरल मैनेजर के पास जाके बोला कि मेरे ओवर टाइम के 100 घंटे के पैसे नहीं मिले। उन्होंने मेरे को फोन करे, भाई इनके 100 घंटे ओवर टाइम करके थे, क्यों नहीं दिए? मैं बोला मेरे दौर में तो नहीं हुआ। पूछे उससे कब करे थे ओवर टाइम? तो बोला नहीं, हुसैनी साहब के दौर में नहीं, उससे पहले का एक मैनेजर था, उससे पहले का जो मैनेजर था उसके दौरान काम करने के दौरान मैं 100 घंटे करा था और मेरे को पैसे नहीं मिले। मेरे को बोले हुसैनी तुम्हारी मर्जी, तुम देते तो दो, नहीं देते मेरे को। मैं बोला अगर तुम देख के बोलो देना नहीं देना। मैं बोला अगर उन्हें करा है और मैं नको दूंगा तो मैं गुनाहगार, अगर उन्हें नहीं करा और मैं बोल दूंगा कि करा और दे दिया तो मैं गुनाहगार। आप मालिक है भाई कंपनी के, आप जो चाहे करिए। बोला हुसैनी दे दो 100 घंटे, मैं क़यामत के रोज इसके से झगड़ा करना नहीं चाहता। इतना डरने वाले लोग। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा।